हेलो एस्पिरेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे चार वेद के बारे में जो आपको यूपीएससी एग्जाम हो चाहे स्टेट पीएससी एग्जाम हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। चार प्रकार के वेद हैं। इन वेदों को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और बहुत से क्वेश्चन इनसे भी उठते हैं। आपके प्रीलिम्स में लेकर 1 या 2 नंबर को हो गया या फिर मेंस में वेद को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए वेद के बारे में देखते हैं। वेद जो है चार है, वेदों की संख्या चार है, आपको इतना ध्यान में रखना है। चलिए वेद के बारे में और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हम यहां पर देखते हैं। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वेद क्या है? वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है। और वेद जो है चार प्रकार के हैं, इनकी जो संख्या है चार है। हम एक एक करके यहां पर डिटेल में देखेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बात जान लेते हैं। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद के जो संकलन करता है वेद व्यास जी हैं, ठीक है। यहां पर मैंने लिख दिया है, वेद के संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन, ठीक है, या इसी का और नाम है वेद व्यास, ठीक है। वेद को विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ बोला जाता है, आपको ध्यान में रखना है। वेद को विश्व का सबसे प्राचीन लिखित ग्रंथ है, आपको इतना ध्यान रखना है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद के संकलन करता है वेद व्यास जी। वेद जो है विश्व का सबसे पुराना लिखित ग्रंथ है। वेद के चार प्रकार हैं और एक एक करके चारों हम वेद के बारे में देखेंगे। सबसे पहले वेद में पहला हम वेद देखेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है इन चारों वेद में सबसे पुराना वेद है, आपको ध्यान में रखना। बहुत बार आपको यूपीएससी के एग्जाम में या बड़े बड़े गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन या पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है, आपको ध्यान में रखना है। सबसे पुराना है ऋग्वेद, सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद में आपको 10 मंडल है, इतना आपको ध्यान में रखना है। यहां पर मैं यहां पर इसलिए लिख देता हूं ताकि बोलते जाऊं तो आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट है क्लियर होते चला जाए, ठीक है। आपको चाहे तो जिसके पास नोट्स नहीं है वो कम से कम स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ाई कर ले, इससे दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये हमारा मेन टारगेट यही रहता है यहाँ पर लिखने का। तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, आपको ध्यान में रखना है। 1028 सूक्ति है और 10,462 मंत्र है, आपको ध्यान में रखना है। कहीं किसी अन्य बुक में 10,580 मंत्र देखने को मिलते हैं, कहीं बुक में 10,462 मंत्र देखने को मिलते हैं। मैंने यहाँ पर जो सबमिट किया 10,462 मंत्र है, इसी को ऋचा या श्लोक भी कहते हैं। समझ आया कि ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, इतना आपको ध्यान में रखना है। सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 10 मंडल है, 1028 सूक्ति है और 10,462 मंत्र हैं, आपको ध्यान में रखना है। जो ऋग्वेद में 10 मंडल है उसके तीसरे मंडल में आपको ध्यान में रखना है, उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। जितने बता रहा हूं उनको गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है और आपके नॉलेज के लिए कम से कम तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं तो हमेशा यही बोलता हूं कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, कम से कम आपको यूपीएससी की तैयारी करने में आपको जीवन की एक कला मिलेगी, आपको जीवन जीने के एक स्वभाव आपको सीखने और देखने को मिलेगा। आपकी नॉलेज के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप अन्य ग्रेजुएट व्यक्ति से तो आपकी जो बुद्धि है, जो आपकी नॉलेज है, हाई लेवल पर हो जाएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्ति हैं और 10,462 मंत्र हैं। जो ऋग्वेद के 10 जो मंडल है उसमें तीसरे मंडल में आपको ध्यान में रखना गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र आप सभी को पता है ना, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ठीक है। तो इसको पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है? ऋग्वेद में है। तो यह ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? 10वें तीसरे मंडल में, आपको ध्यान में रखना है। ऋग्वेद में देवी देवताओं के स्तुतियों हैं, देवी देवताओं का स्तुति है, आपको ध्यान में रखना है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी अगर किसी को माना है तो वो सरस्वती नदी को माना है, आपको ध्यान में रखना है। ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी किसे माना है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो ऋग्वेद में जो है सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना है। अगला हम बात करेंगे ऋग्वेद की जो पाठ करता है या ऋग्वेद को जो पढ़ता है या पाठक करने वालों को हम क्या कहते हैं? होत्रु कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है। होत्रु या होता कहते हैं। इतना इसको इसी
इसी तरह से वेद को लेकर डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ऋग्वेद का मतलब क्या होता है, ऋग्वेद की संकलन करता कौन है, ऋग्वेद में कितने मंत्र पाए जाते हैं, कितने सूक्तियां पाए जाते हैं, ऋग्वेद के पाठ करने वाले को क्या कहते हैं, होतृ या होता कहते हैं। ऐसे इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी है उसका नाम बताइए, सरस्वती नदी है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा इंद्र का उल्लेख है, आपको ध्यान में रखना है। इंद्र भगवान का उल्लेख है और इंद्र को पुरंदर भी कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है इतना को। ठीक है, अस्तोमा सदगम्य, बहुत बार इसे पूछा भी जा चुका है। अस्तोमा जो सदगम्य है ये किससे लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। आपको एक टाइटल दे दिया जाएगा, अस्तोमा सदगम्य किससे लिया गया है, किस वेद से लिया गया है, तो अस्तोमा सदगम्य जो है ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, या इसको मैंने बता दिया कि 10वें मंडल के जो तीसरे मंडल में है गायत्री मंत्र का उच्चारण है। ऋग्वेद में 10 राग युद्ध का वर्णन है, आपको ध्यान में रखना, बहुत बार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 राग युद्ध का जो वर्णन है किस वेद में देखने को मिलता है, तो जो 10 राज्य, 10 का मतलब 10 संख्या में, 10 राज्य मतलब राजा, युद्ध, तो 10 राजाओं का युद्ध, जो 10 राजाओं का संघ का युद्ध को जो है किस वेद में देखने को मिलता है, तो वो ऋग्वेद में मिलता है। इसका एक छोटा सा मैंने यहाँ पर लिख दिया कि एक जो भरत जन के जो नेता थे सुदास, भरत जन के जो नेता थे सुदास, और एक तरफ था 10 राजाओं का संघ। ध्यान से समझना, एक तरफ था भरत जन के नेता सुदास और एक तरफ था 10 राजाओं का संघ। फिर भी सुदास ने जो है इस 10 राजाओं को हरा दिया, इसलिए इसको 10 राज्य युद्ध कहते हैं। और इसी को पूछा जाता है कि 10 राज्य युद्ध जो है किस वेद में इनका वर्णन है, तो ऋग्वेद में इनका वर्णन है। ठीक है, ऋग्वेद के संबंधित तो कुछ उनके ब्राह्मण ग्रंथ को पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। जैसे ऐतरेय और कौसतकी, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, ऐतरेय और कौसतकी किससे संबंधित हैं, तो आपको ऑप्शन में टिक लगाना है या जानकारी लगाना है, वो आएगा ऋग्वेद। तो इस तरह से हमने पहला वेद देख लिया ऋग्वेद के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी एक एक लाइन लिखा हूं दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला हम बात करेंगे सामवेद। सामवेद का मतलब होता है गान या गाना। ठीक है, सामवेद का मतलब होता है, सामवेद का मतलब होता है गाना। तो आपको ध्यान में रखना है, जो आज देखते हैं वो जो सुरों की जानकारी, जो 7 सुर हैं सा रे ग म प ध नि सा, इसकी जो जानकारी हमें सामवेद में मिलती है। ठीक है, और आप देखेंगे कि यज्ञ में जो जितने भी स्तुतियां करते हैं, जितने भी मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उसे गाने के रूप में गाया जाता है, वो सामवेद से आपको देखने को मिलता है। सामवेद में 7 सुरों की जानकारी मिलती है, सारे ग म प ध नि सा। अगर आपको पूछे कि 7 सुरों की जानकारी, सारे ग म प ध नि सा की जो जानकारी है वो किससे मिलती है, तो सामवेद से मिलती है। इसके जो पाठक को हम क्या कहते हैं, उद्गाता कहते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है केवल उसी को मैंने सबमिट किया। सामवेद को पाठक करने वाले को क्या कहते हैं, उद्गाता कहते हैं। जो 7 सुरों की जानकारी किस में मिलती है, सामवेद में मिलती है। इतना आपको ध्यान में रखते चले जाना है। भारतीय संगीत की जनक भी सामवेद को कहते हैं। आज जो भारत में संगीत देखते हैं वो उनका जो जनक है सामवेद है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भारत में अगर संगीत का उत्पन्न हुआ है तो वो सामवेद से है। सो भाई बात है, सारे गमा पद निसा की अगर सुरों की जानकारी इसी से मिलती है, इसी से उत्पन्न होती है, तो संगीत, क्योंकि इन 7 सुरों के बिगड़ जो है संगीत अधूरा है। इन्हीं 7 सुरों में सारे संगीत उत्पन्न होते हैं, बनते हैं। आज जितने भी आप सॉन्ग्स देखते हैं ये 7 सुरों के ही अंतर्गत आते हैं। 7 सुरों में संपूर्ण गाना निकल जाता है। सब संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। अब सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ आपको ध्यान में रखना है, जैमिनी और पंचतीस। सामवेद का जो ब्राह्मण जो ग्रंथ है जैमिनी और पंचवीस, आपको ध्यान में रखना है। इन्हीं ब्राह्मण ग्रंथ से पूछे जाते हैं। ऋग्वेद का जैसे ब्राह्मण ग्रंथ आपको जैसे ध्यान में रखना है ऐतरेय और कौशिकीय, ऐतरेय और कौशिकीय, उसी प्रकार सामवेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ जैमिनी और पंचवीस है। इस तरह से 2 वेद हो गए, ऋग्वेद हो गए और सामवेद। अब हम तीसरा देखेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है यज्ञ। बहुत बार इसे पूछा जाता है कि यजुर्वेद का मतलब क्या होता है, यज्ञ। उसी सामवेद का अगर पूछे
तो गान या गायन होता है, आपको ध्यान में रखना है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अब हम यजुर्वेद में देखेंगे, इसके पाठ करने वाले को अर्धव्यु कहा जाता है। ध्यान से समझना है। ऋग सबसे शुरू हम देखेंगे ऋग्वेद को होत्रु या होता, सामवेद को उद्गाता और यहाँ पर यजुर्वेद को अर्धव्यु कहा जाता है, इनके पाठ करने वाले को। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एक बात और ध्यान रखना है कि इसमें जो यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य, आपको ध्यान में रखना है, गद्य और पद्य दोनों में देखने को मिलता है, गद्यांश और पद्यांश दोनों में देखने को मिलता है। आपको पूछ दिया जाएगा कि वह कौन सा वेद है जिसे गद्य और पद्य दोनों में देखने को मिलता है, तो उसका आंसर आएगा यजुर्वेद। ठीक है, और इनके हम ब्राह्मण ग्रंथ को देख लेते हैं, शतपथ और तैत्तिरीय। शतपथ और तैत्तिरीय यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथ को आपको ध्यान में रखना है, जैसे मैंने बताया ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐत्रेय और कौशिकी है। सामवेद का अगर हम ब्राह्मण ग्रंथ देखें तो यहाँ पर जैमिनी और पंचदश है। ठीक उसी प्रकार से यजुर्वेद का अगर हम देखें तो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ और तैत्तिरीय। ठीक है, अब 3 हमारे वेद हो गए। अब चौथा वेद के हम बारे में बात करते हैं, अर्थवेद। ये अथर्व ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम पड़ा। ठीक है, अर्थवेद, अथर्व ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम जो है अर्थवेद पड़ा। आप अर्थवेद में देखेंगे, जो आज हम देखते हैं आयुर्वेद, आयुर्वेद जो औषधि की जो जानकारी है, आयुर्वेदिक औषधि की जानकारी हमें किससे मिलती है? अर्थवेद में मिलती है। रोग का निदान कैसे होगा, समस्या का समाधान कैसे होगा, जादू टोना कैसे होता है, भूत प्रेत आदि की जो जानकारी है हमें अर्थवेद में देखने को मिलती है। समझ आया? रोग का निदान आप देख सकते हैं, भूत प्रेत जादू टोना। आज आयुर्वेदिक आप देख सकते हैं, आयुर्वेदिक औषधि दवाइयाँ आज बड़े बड़े आधुनिक तौर पर इसी चीज़ों को लेकर रिसर्च हो रहा है, जबकि इनकी ऑलरेडी जो व्याख्या अर्थवेद में है। अर्थवेद से बहुत, तो वेदों से हमें बहुत कुछ जानकारी, बहुत कुछ हमें सीखने देखने को मिलता है। और हमेशा मैं बोलता हूँ कि आप हिस्ट्री से, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको हमेशा सीखने को मिलेगा, और जिंदगी में सीखना दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप इतना को ध्यान रखिए, आप कम से कम सीखने के लिए पढ़ाई करें, एंजॉय से पढ़ाई करें। देखो कितना बढ़िया बढ़िया जानकारी मिल रही है। गायत्री मंत्र आपको देखने को मिल गया, वेद 4 वेदों के नाम आपको देखने को मिल गए, कौन सा प्राचीन है, कौन सा नया है, क्या है, पूरा डिटेल जानकारी आपको देख, मजा आना चाहिए पढ़ने में। रोग का निदान, ये सब अर्थवेद में देखने को मिलता है। ये जादू टोना, भूत प्रेत, औषधि विज्ञान, ये सब अर्थवेद में देखने को मिलता है। अर्थवेद के जो पाठ करने वाले को ब्रह्मा कहते हैं। ध्यान रखना, अर्थवेद के जो पाठ करने वाले को ब्रह्मा कहते हैं। दैट इज, सभी जितना बता रहा हूँ दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनके पाठ, सभी वेदों के पाठ करने वाले को देख लेना, इनके ब्राह्मण ग्रंथ को देख लेना, इतना आपको ध्यान में रखना, इनको छोड़ना मत, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्थवेद में सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान में रखना। प्रजापति की 2 पुत्री इनमें से हैं, ऐसे करके आपको ऑप्शन दे दिया जाता है। प्रजापति की 2 पुत्री हैं, इनमें से है, ऑप्शन आपको दे दिया जाता है, तो उसका नाम है सभा और समिति को। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। इनके ब्राह्मण ग्रंथ देख लेते हैं। गोपथ है। इस तरह से आपके 4 वेद कंप्लीट हो जाते हैं। 4 वेद से जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको पूरे डील कर दिया है मैंने यहाँ पर। इनसे बाहर कुछ आएगा भी नहीं आपको वेद को लेकर के, इतने को आप ईमानदारी से कर लेते हैं तो बहुत क्वेश्चन आपको बनने की संभावना बन जाती है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।